हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार आपका आईबी नॉलेज में। ठीक है, आज हम देखेंगे अध्याय 9 छिपी हुई आकृति बताना। ओके, इसमें क्या रहता है, एक आकृति दी हुई रहती है, उसके 4 ऑप्शंस रहते हैं। इनमें हमें इन चारों ऑप्शन में देखना पड़ता है कि जो प्रश्न आकृति है वो इन उत्तर आकृति में कौन सी आकृति में छिपी हुई है। ठीक है, ये जो आकृति है इन 4 में से किस में छिपी हुई है, जो हमें ढूंढना पड़ता है। ये केवल आंखों का फेर है, अच्छे से देखिएगा तो कोई एक आकृति में स्पष्ट रूप से वो आकृति दिखाई देगी। ठीक है, तो इनके हम आज क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ ए जैसे बना है, तो यहाँ पे देखो, इसमें कहीं ए जैसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कहीं ए जैसे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इस आकृति में देखना कहीं ए जैसे दिखाई दे रहा है। जी हाँ, यहाँ पे देखो ये ए बना हुआ है, ये बना हुआ है ए, ये है। ठीक है, इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, राइट, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए हमारा इसमें छिपा हुआ है। ठीक है, इसी तरह हमें बाकी के 3 क्वेश्चन भी हल करने हैं। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ एक वर्ग बना हुआ है, चतुर्भुज है, इसमें क्रॉस है, मल्टीप्लाई का निशान है, क्रॉस है। ठीक है, इसको इन 4 ऑप्शन में ढूंढना है कि किस में छुपा हुआ। ठीक, सबसे पहले इसमें देखना, इसमें तो कहीं क्रॉस के निशान ही नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सीधे क्रॉस हो जाएगा। ठीक, गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ भी क्रॉस का निशान नहीं है, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ भी पूरा क्रॉस का निशान नहीं है, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। हमारा लास्ट ऑप्शन ये बचता है, यहाँ क्रॉस का निशान इस वर्ग पे बना हुआ है। ठीक है, मतलब हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला ये देखिए, ये बना हुआ है, एक अंडाकार आकृति टाइप दी हुई है। ठीक है, इसको इन चारों में ढूंढ के बताना है। तो यहाँ देखो, इसमें ये सर्किल बना है, यहाँ पे कोई ऐसी आकृति नहीं दी हुई है। ठीक, इसके बाद अगले ऑप्शंस में जाएंगे, तो यहाँ पे देखना 2 सर्किल है, और 2 सर्किल जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे ये आकृति हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, अंदर की ओर, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन बनता है, ये है वर्ग, फिर से एक बार चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये एक आयत है एकदम, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर है, पर यहाँ पे कोई वर्ग नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये रेखा भी बन रही है, तो ये आयताकार टाइप बन रही है। यहाँ पे भी एक आयत है, क्रॉस कर दिया गया है। यहाँ पे देखो, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल के बीच में ये 2 रेखाएं हैं। अब ये रेखाएं देखो, जब चारों ट्राइंगल की इसकी रेखाएं और ये 2 रेखाएं अलग से मिल रही हैं तो ये एक वर्ग बन रहा है यहाँ पे, मतलब ये हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा वर्ग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन, जिनमें हमें क्लियर में समझ में आना चाहिए कि कौन सी आकृति कहाँ छुपी हुई है, हमें ढूंढना पड़ता है केवल। इसके अलावा इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं रखा है। तो ये हमारा अध्याय 9 भी यहाँ पे समाप्त होता है, छिपी हुई आकृति बताना। ठीक है, और भी जो भी क्वेश्चंस है आप बुक से हल करना, और अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करना। ओके, धन्यवाद।